नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अपादान कारक पढ़ रहे थे, उसके 3-4 सूत्र हमने पढ़ लिए। अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, तो इन शब्दों का लिखने का मतलब है कि ये शब्द वाक्य में यदि हमें दिखाई दे तो उस वाक्य में अपादान संज्ञा होगी और अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रिते, ज्ञानात रिते मुक्ति न भवति। रिते का अर्थ होता है बिना, तो ज्ञानात रिते, ज्ञान के बिना, मुक्ति न भवति, मुक्ति नहीं होती है। तो किसके बिना? ज्ञान के बिना। तो आंसर जो आया उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। जो शब्द है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, सब आंसर जो आएगा उसमें हम विभक्ति लगाएंगे। ये प्रक्रिया में पहले भी जो संप्रदान कारक तक पढ़े हैं उनमें भी बनाई है। तो देखो जैसे अगला प्रवृत्ति, स बाल्यकालात् प्रवृत्ति अध्यावधि अत्रैव पठति। स बाल्यकालात् मतलब वह बचपन से प्रवृत्ति लेकर अध्यावधि आज तक, अत्रैव यही, पठति पढ़ता है। तो कब से? बाल्यकाल से। तो यहाँ पर बाल्यकाल में हमने पंचमी विभक्ति लगाई है। बहि, बहि का प्रयोग होगा यदि वाक्य में, और बहि का अर्थ होता है बाहर। तो जैसे छात्राः विद्यालयात् बहि गच्छति, छात्र विद्यालय के बाहर जाते हैं, गच्छन्ति बाहर जाते हैं। तो किसके बाहर? विद्यालय के बाहर, तो विद्यालयात् आ गया। पूर्वम पहले, विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। तो किससे पहले? विद्यालय जाने से पहले, तो गमनात्, जाने से पहले, तो गमनात् में पंचमी विभक्ति। प्राक पहले, ग्रामात् प्राक आश्रमः अस्ति, गांव के पहले आश्रम है। किसके पहले? गांव के, तो ग्रामात्। ऐसे ही आगे अन्य, दूसरा अर्थ होता है इसका रामात् अन्य अयम क अस्ति, रामात् अन्य अयम क अस्ति। तो राम के अलावा या दूसरा राम के अलावा अयम यह क अस्ति कौन है? तो किसके अलावा? राम के अलावा। तो रामात्। पृथक अलग, नगरात् पृथक आश्रमः अस्ति, नगर से अलग आश्रम है, नगर से अलग होकर आश्रम है। तो किससे अलग? नगर से, तो नगरात्। परम और अनंतरम दोनों का अर्थ होता है बाद। तो देखो रामात् परम अनंतरम श्यामः अस्ति, या तो परम लिखो या अनंतरम लिखो। तो राम के बाद या बाद श्याम है, तो राम के किसके बाद? राम के बाद। तो यहाँ आंसर है राम। तो राम में पंचमी विभक्ति हमने यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरह से जो ये शब्द दिखाई दे अगर वाक्य में, तो समझ जाना कि इन शब्दों के प्रयोग से अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। यदि क्वेश्चन आता है कि जैसे यही वाक्य दे दिया, ग्रामात् प्राक आश्रमः अस्ति, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति और क्यों है? तो इसका जवाब क्या देना है? पंचमी विभक्ति प्राक शब्द के योग में। यह आंसर हो गया हमारा। ऐसे हमें सभी ये करने हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आगे 1-2 सूत्र और बचे हुए हैं पंचमी विभक्ति के, तो उनको भी हम देख लेते हैं। फिर हमारा अपादान कारक समाप्त होगा और अधिकरण कारक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अभी अपादान को पूरा करते हैं। जैसे अगला सूत्र हमारा अंतर्द्योः, अंतर्द्योः येनाम् दर्शनम् इच्छति।
अंतर्ध्यो ये ना दर्शनम इच्छति। ठीक है, तो इस सूत्र का मतलब क्या हुआ कि कर्ता जिससे छुपता है, जिससे छुपना चाहता है, इच्छति छुपना चाहता है, अंतर्ध्यो मतलब अंतर्ध्यान होना चाहता है, छुपना चाहता है। तो ये जिससे, दर्शनम छुपना, तो जिससे छुपना चाहता है कर्ता, तो जिससे छुपेगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रश्न है मातुः निलीयते। प्रश्न है मातुः निलीयते। अब यहां पर देखिए कर्ता है कृष्ण, क्रिया कर रहा है वो छुपने की, निलीयते का मतलब छुपता है, तो कृष्ण माता से छुपता है, तो जिससे छुपेगा उसमें हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो कौन छुप रहा है, किससे छुप रहा है, माता से छुप रहा है। मातृ शब्द रूप में पंचमी विभक्ति में बनता है मातुः, तो यहाँ पर जिससे छिपा जाएगा उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे रमेश है जनकात निलीयते, रमेश पिता से छुपता है। जैसे हरीश है, जैसे हरि ही अध्यापकात निलीयते, तो हरि अध्यापक से छुपता है, तो जिससे छुपा जा रहा है हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें इस बात से क्या पता चला कि यदि ये शब्द वाक्य में दिखाई दे रहा है निलीयते, तो इसका मतलब हुआ छुपना, और जहां पर छुपना होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो हमें शब्दों को देखना है कौन कौन से शब्द क्रिया आ रही है। ठीक है, तो ये हो गए, इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इससे अगला है पंचमी विभक्ति। तो इसका मतलब क्या होगा, पंचमी विभक्ति अर्थात दो पदार्थ है, तो दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए और उस विशेषण में यशोन या तरफ प्रत्यय लगाया जाए, तो वहां पर भी जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? दो पदार्थ में से एक की विशेषता, तो विशेषता में, विशेषता का मतलब यहां पर दोष भी हो सकता है ना, या गुण भी हो सकता है। तो जिससे विशेषता प्रकट की जाएगी उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे रमेश है रामात पटुतरः अस्ति। ठीक है, दो व्यक्ति है यहाँ पर, एक रमेश है वो एक राम है, हमने तरफ प्रत्यय लगाया है विशेषण में, तो रमेश राम से चतुर है, पटु है, तो जिससे चतुर होगा, जिससे विशेषता बताई जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति। तो किससे चतुर है, राम से चतुर है, इसलिए हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे और ले सकते हो, विद्यालय है उद्यानयात
सुंदर तरह अस्ति। तो विद्यालय उद्यान से सुंदर है। किससे? उद्यान से सुंदर है कौन? विद्यालय। तो जिससे सुंदर होगा उसमें हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगा करेंगे। उद्यानयात नहीं, उद्यानात आएगा यहाँ पर, है ना, उद्यानात। ठीक है, तो विद्यालय है उद्यानात सुंदर तरह अस्ति। विद्यालय उद्यान से सुंदर है, तो जिससे सुंदर होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मुख्य रूप से जो पंचमी विभक्ति जिनमें होती है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। इससे अलग हट करके कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आने थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए। मुख्य रूप से जो शब्द बताए हैं उपपद विभक्ति में, मुख्य जैसे रीते, बही, प्रवृत्ति, ये सारे शब्द, इनको हमें अच्छे से देखना है। इनसे ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपादान आज हमारा पूरा हुआ। अब अगला अधिकरण पढ़ेंगे। अधिकरण के बाद षष्ठी विभक्ति बची हुई है, तो उसको भी हम देखेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, सभी को लाभ दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी लाभ दें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।